एक टूनी चिड़िया एक कालू कौवा के यहाँ नौकरानी थी। कालू कौवा टूनी चिड़िया पर बहुत जुल्म करता था और वो सारा सारा दिन चिड़िया से घर के काम करवाता और बदले में सिर्फ 2 गंदम के दाने चिड़िया को खाने के लिए देता, जो थोड़ा सा चिड़िया खुद खा लेती और बाकी अपने बच्चों के लिए घर ले जाती। चिड़िया के बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे थे और वो अपने लिए दाना खुद नहीं ला सकते थे, लेकिन कालू कौवा को फिर भी टूनी चिड़िया पर रहम न आता था और वो सारा सारा दिन चिड़िया को अपने बच्चों के पास भी नहीं जाने देता था, बल्कि उसे एक के बाद दूसरा काम बताकर कामों में उसे उलझाए रखता था। चिड़िया अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से सख्त तंग थी, लेकिन वो मजबूर थी और कालू कौवे से अपनी जान भी नहीं छुड़ा सकती थी। इसी तरह शबो रोज़ गुजरते जा रहे थे कि एक दिन चिड़िया जब सुबह बर्तन धो रही थी तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसके पास बर्तनों का एक ढेर पड़ा था और वो जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करके वापस अपने घर अपने बच्चों के पास जाना चाहती थी, क्योंकि उसका एक बच्चा बीमार था। इतने में कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आया और बोला, हे टूनी चिड़िया, ये तुम क्या रो रो कर नहुसत फैला रही हो? तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि तुम मेरी नौकरानी हो? जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करो, वरना मेरे गुस्से से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया जोरों कतार रोने लगी और जल्दी से बोली, कौवे भैया, आज मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार है और मुझे उसे लेकर डॉक्टर के पास जाना है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवे को मज़ीद गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोला, टूनी चिड़िया, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हें छुट्टी हरगिज़ नहीं मिलेगी, इसलिए जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं तुम्हें डंडे से फिर सीधा करके रख दूंगा। टूनी चिड़िया को कालू कौवे के गुस्से का अच्छी तरह अंदाज़ा था। उसे पता था कि अगर उसने जल्दी जल्दी बर्तन ना धोए तो कालू कौवे ने उसे बहुत मारना है। इसलिए उसने जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोना शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी करते एक गिलास टूनी चिड़िया के हाथ से गिरकर टूट गया। टूनी चिड़िया डर गई। गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर जल्दी से कालू कौवा वहाँ आ गया। फिर उस जालिम ने डंडा उठाकर चिड़िया को खूब मारा कि उसने गिलास क्यों तोड़ा है। यहाँ तक कि टूनी चिड़िया के सर से खून बहने लगा और वो उसी वक्त बेहोश हो गई। दूर दरख्त पर बैठी सोहनी कबूतर खिड़की खुली होने की वजह से ये सारा तमाशा देख रही थी। वो जल्दी से कालू कौवे के पास खिड़की में आई और बोली, ए जालिम कौवे, तुझे जरा डर नहीं लगता कि किस तरह तूने एक नन्ही चिड़िया पे इतना जुल्म किया है? कालू कौवे ने जब
सोहनी कबूतर को खिड़की में देखा तो जल्दी से उसने खिड़की को बंद कर दिया। सोहनी कबूतर को टूनी चिड़िया पर बड़ा तरस आया। वो कालू कौवे के घर के बाहर बैठकर काफी देर तक टूनी चिड़िया के बाहर आने का इंतजार करती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही थी। अचानक सोहनी कबूतर को चिड़िया के बच्चों का ख्याल आया। वो जल्दी से टूनी चिड़िया के घोंसले की तरफ गई। वहाँ पहुँचकर उसने टूनी चिड़िया के बच्चों को दाना खिलाया और फिर उन्हीं के पास बैठ गई और रात गुजरने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही रात गुजरी और सुबह हुई, वो जल्दी से कालू कौवे के घर के जानिब बढ़ी ताकि कालू कौवे के घर से टूनी चिड़िया को वापस ला सके। जैसे ही वो कालू कौवे के घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर के बाहर बेहोश पड़ी है और उसके सर से खून बह रहा था। उसने बामुश्किल चिड़िया को उठाया और उसे उसके घर तक ले आई। फिर कुछ अरसा सोहनी कबूतर ने दिन रात चिड़िया और उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखा। इसी तरह जब टूनी चिड़िया जल्द सेहतयाब हो गई, जब सोहनी कबूतर ने उससे कालू कौवे के पास दोबारा नौकरी करने के बारे में पूछा तो उसने कहा, सोनी जी, मैंने तो अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कालू कौवे के यहाँ नौकरी की थी, मगर उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। ऐसी नौकरी से बेहतर है कि मैं और मेरे बच्चे भूखे रह लें। सोहनी कबूतर टूनी चिड़िया का जवाब सुनकर बहुत खुश हुई और वो बोली, शाबाश मेरी दोस्त, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। ऐसे भी तुम्हारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं और वो थोड़े दिनों तक इस काबिल हो जाएंगे कि अपने लिए खुद दाना तलाश कर सकें। इसलिए अब तुम्हें उनके बारे में फिक्र करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उधर कौवा जो हंसी खुशी ज़िंदगी के दिन गुजार रहा था कि अचानक उसे ऐसी बीमारी लगी कि उसके मुंह और नाक से खून आना शुरू हो गया। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो टूनी चिड़िया को दोबारा अपने घर मुलाजिम रख सके और उससे अपने किए की माफ़ी मांग सके, लेकिन अब कोई भी पक्षी उसके घर ना आता था और ना वो कहीं जा सकता था। इसी तरह सिसकते सिसकते आखिरकार वो मर गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ भी बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, वरना हमारा अंजाम भी बुरा होगा। किसी ने सच ही कहा है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।